हारेगा भाई हारेगा, इंडिया वर्ल्ड कप हारेगा। क्या अब आप ये कह रहे हो कि यार कल का वर्ल्ड कप का जो पहला हमारा वार्म अप मैच हुआ, इकलौता वार्म अप मैच, वो काफी अच्छा हुआ, फिर अपर्णा ऐसे क्यों कह रही है? तो वो बता रही हूँ आपको। लेकिन यार शायद ना आपने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा होगा या हाइलाइट्स देखी होगी तो इतना पता नहीं चला है। पूरा मैच जिसने देखा है ना उसको पता है कि हमारे पास बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब बांग्लादेश जैसी टीम के सामने ना मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार हाँ ठीक है क्या हो गया, लेकिन नहीं भाई बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि कितने सारे कैचेस छूटे हैं, रनआउट के मौके छूटे हैं, स्टंपिंग के मौके छूटे हैं। हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी गलतियां हुई है। लेकिन चलिए बांग्लादेश के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी टीम की बात करेंगे, क्योंकि कंसर्न हमारा है कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से नहीं जीत रहे। मैं बहुत हार्शली बोल रही हूँ, एक मैच से कोई कैसे जज कर सकता है, वो भी वार्म अप मैच। आप सब बोल सकते हैं जो भी आप बोलना चाहें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम नहीं जीतेंगे। अब उसके क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेजर फेलियर्स, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉजिटिव्स हमें क्या देखने को मिले हैं, और उसके अलावा एक और चीज बताऊंगी क्या हमें स्क्वाड में चेंज दिख सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू तो वैसे हमने कर ही दिया है, लेकिन चलिए आगे आपको बताते हैं। सबसे पहला सबसे मेजर जो सेटबैक है ना, सबसे ज्यादा अगर मैं आलोचना किसी की करना चाहूंगी तो वो है शिवम दुबे। शिवम दुबे वो एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए पर्सनली मैंने बहुत तारीफ की थी कि बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे, बहुत अच्छा खेल रहे, लेकिन शायद शिवम को ना किसी ने बताया नहीं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में आना बड़ी बात नहीं है, परफॉर्म करना बड़ी बात है। और आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ गए इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे आपका काम खत्म हो गया है, अब आपका काम शुरू हुआ है। तो यार जब से वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनका नाम आया है, आईपीएल में 3 डक्स कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट जो है बहुत ही बुरा, 100 से ऊपर भी नहीं है 5-6 इनिंग्स में। उसके बाद से रन्स भी अच्छे नहीं बने, 20-25 रन मुश्किल से बन रहे हैं। और उसके बाद से कल जिस तरह से खेले वो भी बहुत ही बुरा, बहुत 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 बुरा। आप शुरुआत में देखेंगे 10 गेंदें खेल चुके हैं, उसके बाद से सिर्फ 4 रन बनाए। उसके बाद भी रन बॉल वाली चीज ही रहती है, 16 पे 14 ऐसे रन बना रहे हैं। और शिवम दुबे के लिए ये चीज कहीं ना कहीं ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि एक मैच ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे उन्होंने रन बनाए हो, सही से रन बनाए हो। T20 क्रिकेट में 30+ भी हम लोग एक मानते कि अगर अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल वनडे या फिर ये कहा जाए टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे हैं हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के ये सितारा। इसी में एक अगला नाम जो है वो भी सीएसके के ही खिलाड़ी है, वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जब आईपीएल में खेलते हैं ना तो उनसे ड्रास्टिकली अगर मैं कहूँ ना वो जो चेंज आता है इंटरनेशनल क्रिकेट से आईपीएल में, वो देखने को मिलता है। मतलब क्या खेलते हैं यार, मतलब जहाँ पे मर्जी वहां मारेंगे, रनिंग बिटवीन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेलेंगे, इधर उधर से चौके निकाल देंगे। लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। हुआ ये कि मतलब आप देखो रविंद्र जडेजा जब आए हैं ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख के समझ आ रहा था कि भाई कुछ डिसाइड करके आए हैं। और जब आप डिसाइड करके आ रहे हो ना तो आपका बॉलर जो है वो भाप लेता है, सामने वाली टीम भाप लेती है कि भाई ये कुछ डिसाइड करके आया, माइंड बना के आया, ये उसी हिसाब से खेलेगा। और जब आपको वो भाप लिया गया तो आप तो गए फंस। और यही चीज हुई वहां पे। उन्हें सबसे पहले जो है उन्होंने मिस किया एक स्टंपिंग, लकीली उन्हें जो है नॉट आउट दे दिया गया। उसके बाद से जबरदस्ती का रन है, जहाँ पे रन नहीं है वहां पे भी रन भाग रहे हैं, वहां पे भी जो थ्रो है वो सही से नहीं लगी, सटीक नहीं लगी, इसकी वजह से जो है वो आउट होने से बच गया। और उसके बाद एक कैच भी छूटी। तो ये देखो आप, उसके बाद से रविंद्र जडेजा ने भी कुछ खास रन बनाया नहीं। तो वो जो प्री डिटरमाइंड अप्रोच है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा हानिकारक हो सकती है। और जडेजा जो है विकेटलेस भी रहे, तो आपको रखा किस लिए? बैटिंग बहुत अच्छी करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए। आपने वो बिल्कुल फ्लॉप किया। उसके बाद से गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी भी आपने बेकार की है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे, और तीसरे नंबर पे जो नाम आता है ना वो मैं नाम लूंगी कप्तान रोहित शर्मा का। कल मैं कमेंट्री में सुन रही थी, बहुत लोगों ने बोला कि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से खेला है, बहुत अच्छी तरह से खेला है, एक अच्छा स्टार्ट दिलाया टीम इंडिया को। ओपनिंग करते हुए T20 मुकाबले में अगर आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे इतनी बुरी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 121 का स्ट्राइक रेट है, उसके बाद आप कह रहे कि अग्रेसिव अप्रोच है। यार इससे बढ़िया तो आप वहां पे वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे थे, जहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा, वहां लग रहा था कि हाँ 50 ओवर वर्ल्ड कप में बिल्कुल T20 स्टाइल में खेल रहे रोहित शर्मा। और वही चीज अगर अप्रोच जो है कंटिन्यू होती है तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। इसलिए कह रहे वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। यार आप 19 गेंदों में 23 रन बना रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई यार? मतलब नहीं कप्तान साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं है। उसके बाद से ये तो मेजर 3 मेरे हिसाब से जो है 3 बड़े फेलियर्स जो है ना
हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और जो सबसे बड़े कंसर्न्स हैं, और मैं आज भी बोल रही हूँ, आज लिख के दे रही हूँ कि अगर ये तीनों सही से परफॉर्म नहीं करते तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक है टीम इंडिया के लिए कि कप्तान साहब ओपनिंग करने आ रहे हैं और वहाँ से जो हम उम्मीद करते हैं कि T20 क्रिकेट में रन्स बनेंगे वैसे नहीं बन रहे हैं। और उसके बाद से शिवम दुबे को जिस काम के लिए रखा गया, युवराज सिंह समझ कर रखा गया, उसमें 100% जीरो नजर आ रहा है। और जीरो सिर्फ मैं एक मैच के मुकाबले नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने आईपीएल में भी वही किया। अब लोग कहेंगे आईपीएल में यार परफॉर्मेंस जो आई है वो अलग है, आईपीएल इंडिया में हुआ, वहाँ पे यूएसए में मैचेस हो रहे हैं, कैसे कह रही हो आप? तो आप ये बताओ ना कि उसी आईपीएल के बिना पे तो उन्हें सेलेक्ट भी किया गया ना, रिंकू सिंह को नीचे रखा गया। मी बीइंग अ सीएसके सपोर्टर, मैं सीएसके के खिलाड़ी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ क्योंकि अब बात जो है, अब बात टीम इंडिया की है, सीएसके आरसीबी मुंबई की नहीं है। तो अब अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो मेरे हिसाब से अगर अभी भी मौका है ना तो प्लीज भाई बदल लो, रिंकू सिंह को लेके आओ। एक और अच्छा फैक्ट बताती हूँ, रिंकू सिंह के टोटल 11 इंटरनेशनल मैचेस में जितने बाउंड्रीज है ना, उतनी एग्जैक्ट उतना मैच भी नहीं करती है रविंद्र जडेजा की टोटल T20 करियर की बाउंड्रीज। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा कंसर्न है। और इसी वजह से मेरा बेसिक मानना है कि कहीं ना कहीं रिंकू सिंह को जो है आपको टीम में स्क्वाड में शामिल जो है ना, बिल्कुल मेन स्क्वाड में 15 वाली में शामिल जरूर करना चाहिए, और हो सके तो 11 में भी रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए, ये तो बात हुई आपके 3 बड़े फ्लॉप्स की, कप्तान रोहित शर्मा, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा। शिवम दुबे ने भले ही 2 विकेट्स लिए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आपको ज्यादा रखा गया है, लेकिन ओवरऑल चलिए ठीक है। उसके बाद से आप बात करते हैं कप्तान साहब की एक और बड़ी गलती की, वो है युजवेंद्र चहल को बॉलिंग ना देना। आप लेके क्यों गए थे उनको? हमने ये सोचा था जब स्क्वाड आई, खुश थे, पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, चहल भी खुश थे कि भाई युजवेंद्र चहल को लेके जा रहे हैं तो जरूर खिलाया जाएगा। लेकिन मुझे तो लग रही है कहीं ऐसा ना हो 2021 वाला वर्ल्ड कप जो हुआ था वहां पे भी बिठा के रखा था, वैसे ही इस बार भी लेके गए हैं, लेकिन बिठा के रखेंगे। और अगर आप सिर्फ बिठा के रखने के लिए ही लेके जा रहे हो ना तो भाई आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि युजवेंद्र चहल आपके वहाँ होने चाहिए। अब हमने देखा कि जिस तरह से बॉल पड़ रही थी ना, पिच पे धूल उड़ रही है, और कहीं ना कहीं अभी स्पिनर्स को फायदा है, जैसे जैसे रोलर्स उस पर और चलेंगे और मैचेस होंगे, पिच में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ड्रॉपिंग पिचेस, क्या मतलब होता है ड्रॉपिंग पिचेस का, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे एक वीडियो है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये तो बात हुई चहल को नहीं खिलाया, दो बाकी के जो स्पिनर्स हैं यानी कुलदीप यादव जो है, रविंद्र जडेजा जो है, वो दोनों विकेटलेस रहे। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट्स मिली है। उसके बाद से अगर बात करें बुमराह को, सिराज को, हार्दिक पांड्या को और अक्षर पटेल को एक एक विकेट मिली है, और 2 विकेट मिली है शिवम दुबे को। ओवरऑल एक अच्छी इकोनॉमी के साथ बल्लेबाजी हुई। हार्दिक पांड्या थोड़े ज्यादा महंगे साबित हुए, 10 की इकोनॉमी रही, लेकिन ठीक खेला। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी की, भाई साहब क्या बल्लेबाजी की है। मतलब आप देखो ना कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कह रहे थे हार्दिक पांड्या को होना ही नहीं चाहिए 11 में, या फिर ये कहा जब वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो भी चीजें हुई है, आईपीएल के नाम पे लोग कह रहे थे कि वो लॉयल नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें खेलना नहीं आता है। भाई आप सबसे पहले तो जाके इंडिया के इंटरनेशनल के मैचेस देखो, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने कई कड़ी सिचुएशंस में जो है आपको बचा है। 2017 का आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद होगा, जहाँ पे हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, भले वो बहुत ही टफ रन चेज था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन लोग रविंद्र जडेजा को गालियां इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जिता सकता है। वो उम्मीद हार्दिक पांड्या ने जगा के रखी थी। उसके बाद से आप याद करो, विराट कोहली के साथ पाकिस्तान के खिलाफ वंस अगेन कौन खड़ा था? हार्दिक पांड्या खड़े थे, और किस तरह से खड़े थे वो हम सब ने देखा है। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को जो क्रिटिसाइज करे ना, उन्हें पहले सोचना चाहिए, उसके बाद से ये मैचेस देखने चाहिए। और उसके अलावा आने वाली T20 वर्ल्ड कप में भी आप देख लीजिएगा कि जहां जहां टीम इंडिया फंसेगी ना, हार्दिक पांड्या ही आपको बचाएंगे। तो हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, 40 रन उन्होंने बनाया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से बनाए हैं, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रखा है, और उसके बाद से 4 छक्के 2 चौके लगाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। और बल्लेबाजी बहुत अच्छी की ऋषभ पंत ने। क्या मतलब आप कहोगे ना कि अगर कमबैक हो तो ऐसा हो, लोगों ने बहुत बात की, विराट कोहली की है, दुनिया की बात की, लेकिन मैं कहूंगी अगर बेस्ट कमबैक किसी का होता है तो वो होगा ऋषभ पंत का। अगर ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में इसी तरह से खेलते हुए नजर आने वाले हैं ना, तो आप देख लेना यार, मतलब मैं कहूंगी कि बेस्ट वर्ल्ड कप होगा, बेस्ट कमबैक होगा। क्योंकि आप देखो वो बंदा मौत से जूझ के आ रहा है, उसके बाद से आप चल नहीं पा रहे हो, इतने पूरे 1 साल क्रिकेट से दूर रहे, आईपीएल में आए, आपकी टीम जो है डिस्क्वालीफाई हो गई, उसके मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें देखने को मिली हैं। उन्होंने कीपिंग भी की है, बल्लेबाजी की है, और कल जो बल्लेबाजी करते 53 रन बनाए, रिटायर्ड आउट होकर गए हैं। और उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरह से जो है ना ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे थे, 100 सिक्सेस के लिए जिसके लिए फेमस है वो सारी चीजें कर रहे थे, तो वो देख के काफी अच्छा लगा, एक पॉजिटिव लगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव मुझे इस पूरे मैच में देखने को मिले हैं, और वो है आपके एक तो ऋषभ पंत और दूसरे आपके हार्दिक पांड्या। उसके अलावा कप्तान साहब से मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ, और कप्तानी उन्हें अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है एक बार फिर से अगर आप कहेंगे, लोग कहेंगे कि हमने
जो 2023 का वर्ल्ड कप है बहुत अच्छा खेला, 10 मैच लगातार जीते, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक्चुअल कैप्टेंसी का जो टेस्ट है ना वो था आपका फाइनल में, वहां पे रोहित शर्मा फेल हुए। ऑन द कैमरा में ये बात बोल रही कि रोहित शर्मा जो है एज कैप्टन फेल हुए वहां पे, क्योंकि अगर कप्तानी शायद अच्छी हुई होती तो वो वर्ल्ड कप हमारा होता, घर से वर्ल्ड कप नहीं जाता ऑस्ट्रेलिया के पास। तो अगर वो गलतियां नहीं दोहरानी है तो वहां पे काम जरूर करना पड़ेगा। उसके अलावा उम्मीद यही है, बहुत लोग कहेंगे कि यार अभी तो टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ, तुम नेगेटिव क्यों बोल रही हो, लेकिन हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा ना अग्रेसिव होना पड़ता है। ये कहा जाए हम सिर्फ खुशियां मनाने में या फिर ब्लाइंडली फॉलो करने में बिलीव नहीं कर सकते हैं। हम इंडियंस में कमी यही है कि हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ सब अच्छा होगा, मिरेकल्स होंगे। मिरेकल्स होते नहीं, आपको करने पड़ते हैं। तो चलिए मेरे हिसाब से ये था कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते बहुत अच्छा होगा। शिवम दुबे को आप देखिए यार, मतलब अगर वो नहीं खेल पाते हैं तो ऐसा भी देखिए, क्रिकेट में आपको एट द एंड टीम को ऊपर रखना पड़ता है, खिलाड़ी को नहीं। और अगर वो खिलाड़ी जो है आपको परफॉर्मेंस लाके नहीं दे रहे तो आप उसको पीछे कीजिए, जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जो प्रूफ कर चुके हैं उन्हें आप आगे लेके आइए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो हो सकता है अगर आप शिवम दुबे को ट्राई करते हैं और उसके बाद से अगर वो फिर से फेल होते हैं तो मेरे हिसाब से रिंकू को किसी तरह से लेके आप आ जाइए, प्लीज लेके आ जाइए। उसके बाद से जो है आपके हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। फिर यशस्वी जायसवाल को उन्होंने ट्राई नहीं किया, तो हो सकता है यहाँ पे कि आपको देखने को मिल जाए कि विराट कोहली रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पे आपको संजू सैमसन दिख जाए। अब लोग कहेंगे संजू सैमसन 3 पे क्यों ओपनिंग ट्राई किया था, मैं बता रही हूँ क्योंकि नंबर 3 पे ना जिस तरह से संजू सैमसन अभी तक बल्लेबाजी कर रहे, कल का मैच छोड़ दो, लेकिन जो उनको मौका मिला है बहुत अच्छा मौका मिला है, आईपीएल में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, नंबर 3 पर ही खेलते राजस्थान के लिए, बहुत अच्छे रन्स बना रहे हैं, एंकर भी कर रहे हैं अपनी इनिंग को, तो बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको नजर आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि वहां पे नंबर 3 पे रखो, लेकिन ओवरऑल क्या 11 हो सकती है उसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो चलिए ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या ये सही है या नहीं है? और ओवरऑल प्लेइंग 11 जितनी होने वाली है ना उसकी पूरी इन डेप्थ वीडियो जो है वो आपको जल्दी ही चैनल पे मिलने वाली, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आई, इन केस नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों पसंद नहीं आई है, कुछ गलत लगा तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। और क्रिकेट से जुड़ी सारी जानकारी, सारी अपडेट, सारी बातों के लिए प्लीज़ क्रिकेट इंजीज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक और नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब के लिए टेक केयर।